शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। मैडम आप कैसी हैं? आप शायद मुझे डराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वैसे मुझे डर नहीं लगता। चलो बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? ये नींद की देवी तुमसे क्यों दूर हो गई है? बात दरअसल ये है कि हवेली में नौकर चाकर सब सारा काम संभाल लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साईं के लिए खाना पकाती हूँ। अगर मैं साईं के लिए खाना ना बनाऊँ तो वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। पापा, लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है, लोगों के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। क्या करें, अब फेस नहीं कर सकता मैं। महबूब, ये जो शहर से नई मैडम आई है, शायद उफक नाम है इसका, जानते हो इसको? अंकल, वो मुझे हजारी के बारे में जानना था, उसकी कहानी सुननी थी आपसे। आई नो ये बहुत अजीब क्वेश्चन है और मैं अचानक से पूछ रही हूँ। मुझे हक तो नहीं है, लेकिन इस हवेली में किसी कोने में रखी हुई मूर्ति भी नहीं हूँ जो सब कुछ खामोशी से देखती रहूँगी। और जो कुछ आप कर रहे हो इसका एहसास आपको होना चाहिए। चाचा साईं, वो मैं चाहता हूँ कि वो उफक। खबरदार, उफक का नाम अपनी जबान पे मत लाओ। चाचा साईं, क्या शादी की ख्वाहिश करना गुनाह है? कोई बुरी बात है? हजारी का ना मंगलहार कबीले से ताल्लुक था। ये लोग शादियों में ढोल बजाकर और गाना गाकर अपना गुजारा करते थे। उमर, लड़की का नाम तो रखो। अब आए बे, अब अदा के होते हुए भला मेरी क्या हिम्मत जो मैं नाम रखूं। अदा रखेंगे नाम। अच्छा बाबा, रखता हूँ। जैसे मैंने बताया कि नसीबों वाली है, इसका नाम है हजारी। चुप करो लड़की, पागल हो गई हो क्या? लड़कों के साथ खेलोगी? तो क्या हुआ, भाई ने रोटी छीन ली तो? भूख लगी होगी उसे, तुम शाम को खा लेना। अच्छा, शादी पे जाने के लिए तुमको हरू भरू नए कपड़े चाहिए। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो पहन के शादी में जाओ। रईस साहब, खैर से निकले आज? खैर नहीं है उमर। मुझको ये बताओ, तुम लोग के पास शाकर की दावत आई थी? आई तो थी रईस। तुम लोग जा रहे हो उसकी दावत में? हाँ रईस, सब तैयारी कर रहे हैं, बस गाड़ियों का इंतजार है। गाड़ियां आए तो हम भी जाते हैं। अरे तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि दावत कबूल कर ली पहले? रईस,
कोई नाराजगी हुई है क्या? क्यों, तुमको पता नहीं है कि मैं नाराज हूं? अरे जब गुलाम अली फौत हुआ उसके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे थे बताओ? कुछ कुछ तो ठीक नहीं थे रईस। अरे कुछ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खराब थे उस कमीने के साथ। पर जब वो फौत हुआ यही शाकिर उधर गया फातिहा ख्वानी के लिए बैठ गया। पर रईस उसकी बहन है उसके घर में, बिरादरी की खातिर जाना तो पड़ेगा ना। अरे कोई बिरादरी नहीं, कोई बहन शहन नहीं। अरे बहन को पूछता कौन है? यहाँ पे मर्दों की बात चलती है। अरे मर्द बनते हैं, बिरादरी भी वही करते हैं। किधर जाना है, खुशी में जाना है, नहीं जाना है, गमी में जाना है, नहीं जाना है, ये मर्द फैसला करते हैं। ठीक है रईस, जैसे तुम हुक्म करो वैसा ही करेंगे। हुक्म ये है शाकिर की दावत पे नहीं जाना। ठीक है रईस, पर बेचारे को बड़ा नुकसान हो जाए। अरे धूड़ उसके मुंह में, उसको नुकसान होएगा, मैं खुश हूंगा। क्यों, क्या हुआ? हम शादी में नहीं जा रहे, रईस का हुक्म है। क्या कसूर है उनका? अरे इधर रईस के सामने क्या मुंह खोल रही हो? अंदर जाओ घर में। शाकिर की बीवी हमारी हर खुशी में मौजूद होती है, हमारी हर बीमारी में हमें पूछने आती है, ठीक ठाक पैसे भी देती है। अरे बोला है गुम करो अपना मुंह, अंदर जाओ। जब रईस उनके साथ नहीं है तो हम भी नहीं है। अरे अंदर जाती हो या? चलो अंदर, आई है बात करने। रईस आओ बैठो, चाय पानी। पहले अपनी औरतों को काबू करना सीखो, फिर चाय पानी का पूछो। औरत तुम लोग के काबू में आती नहीं है। ऐसी औरत का इलाज है तलाक। तलाक दोगे ना तो बाकी सारी औरतों को पता चलेगा। अरे मर्द बनो मर्द, ये औरतों की तरह काम नहीं चलेगा। फिर मुझसे पूछना चाय पानी का। जा संभालो अपनी औरत को, जा। अम्मा हम क्यों नहीं जा रहे? हमने शेरे गाने थे, कितने लोग आएंगे? चुप कर जाओ, अपने बाप से पूछो हम क्यों नहीं जा रहे। अम्मा कपड़े तो वही रहने देती, इतने अच्छे कपड़े थे। पहनोगी कपड़े किसी की शादी में या ईद पर, खराब हो जाएंगे तो तुम्हारा बाप और बनाकर नहीं देगा। जब मैंने मना किया था तुमको तो फिर रईस रमजान के सामने बकवास करने की जरूरत क्या थी? मैंने कब बकवास की? तुम लोगों ने सुनी मेरी बकवास? तुम तो वो रईस रमजान के सामने खड़े होकर दुम हिला रहे थे। मुझे थप्पड़ मार के ना दांत निकाल दो तुम्हारे। इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। करता हूँ इलाज तुम्हारा, करता हूँ। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। उमर इधर आओ। जिदा जिदा
बाबा क्यों ऐसे करते हो? तुम क्यों जाल पे गुस्सा करते हो? जज्बाती हो जाते हो। सब्र से काम लो। अच्छा नहीं लगता औरतों पे गुस्सा करना। अदा क्या करूं मैं? जबान दराजी करती है, गुस्सा करती है। जिस बात से मना करो ना, बार बार वही बात करती है। अब देखो अदा, रईस रमजान हमारा बड़ा है, हमारी नेकी बदी में काम आता है हमारे। अब अपनी जाल की वजह से रईस रमजान की बात ना मानूं मैं? बाबा सब्र से काम लो ना, जज्बात से काम न लो, समझ गए? खुदा खैर करेगा। आया बा आया। खानू और अल्लाह वसाया कहाँ है? इंतजार कर रहे हैं उमर। जानीपुर में चोरी करनी है। सही बहुत मुश्किल है, वहाँ पैरा बहुत सख्त। और ऐसी चोरी का फायदा क्या जो आसान हो? मजा तो तब है घर वाले उठे सुबह, माल मवेशी ना देखे तो पता चल जाए उनको कि चोर कोई भारी चोर नहीं थे, पक्के थे, पक्के। रफीकाबाद कैसा रहेगा उमर? ना बाबा ना, ये बेगैरती हम लोगों से नहीं हो सकती। वो हमसाए हैं हमारे। लानत है ऐसे चोर पे जो हमसाए के घर में चोरी करे। ठीक है तुम लोग जाओ, कुलाड़ियां उड़ाड़ियां संभालो तो मैं आता हूं। ठीक। नूरी के अब्बा, घर पे आटा नहीं है, चावल थे वो भी मैंने बच्चों के लिए बना दिए। अच्छा बाबा करता हूँ कुछ, जाहिर है तुम लोगों को भूखा तो नहीं रखूंगा ना। अगर तुम बुरा ना मानो तो वो तुम्हारे भाई के घर से मंगा लूं। ना 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 ना, मैं बड़ा हूँ, बुरा लगता है कि छोटे भाई के घर से मांगो। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम्हारा भाई है और फिर देखो अल्लाह ने उसको कितना दिया है। ठीक है, उसका नसीब उसके साथ, मेरा नसीब मेरा साथ। रहीमा पानी पिलाओ बाबा। हाँ बा आया। शाबाश बेटा। तुम आज बैलों को पानी के लिए ले गए? अब अब्बा इसाक भाई बोलता है कि बैल मेरे हैं, तो अब्बा मेरा क्या है? बाबा बैले तुम्हारे भी तो है ना? नहीं अब्बा, बैल उसके या मेरे। अच्छा तुम ऐसा करो, गाय तुम रख लो। देखो वो दूध भी देती है ना, किसी को शरीक मत करो, बहुत फायदा होगा। हाँ अब्बा ये ठीक है। अब्बा चाचा के पास कितनी बकरियां हैं, भैंस है, गायां हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों अब्बा? देखो बच्चा, तुम्हारा चाचा और तरह की मेहनत करता है, उसकी मेहनत का फल उसे जल्दी मिलता है। मैं और तरह की मेहनत करता हूँ, मेरे मेहनत का फल मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिलता है बच्चा। तो अब्बा तुम ऐसी मेहनत क्यों नहीं करते? नहीं बच्चा,
मैं ऐसी मेहनत नहीं कर सकता। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ। नहीं अब्बा, चाचा वाली मेहनत अच्छी है। अच्छा बाबा, अभी तुम छोटे हो, हाँ? तुम ऐसे करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। अब्बा, चाचा ने तो नहीं पढ़ा और मास्टर के पास भी एक ही बकरी है और मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं भी चाचा की तरह बनूंगा। किधर जा रहे हो तुम? चाचा के घर। ये रहीम कैसी बातें करता है? नूरी के अब्बा, रहीम को ये सब बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन वो बकरियों को देखता रहता है बाड़े में। इसहाक तो ऐसी बातें नहीं करता। इसहाक को जो तुमने बैल दिए वो उसमें खुश है। तुमने कभी रहीम को कहा है कि ये चीज तुम्हारी है? हाँ बाबा, उसको हमने बोला कि गाय तुम्हारी है। फर्क है ना दोनों में। बैल रेस वाले हैं, इसहाक का शौक पूरा होता है, रहीम का नहीं। बस बाबा, हम गरीबों का ख्वाहिश अल्लाह पूरा करे, हमारी बस की बात नहीं है। हजारी की माँ, अरे ओ हजारी की माँ। हाँ बोलो। इधर तो आओ जरा। ये देखो, ये पाँव में कांटे लगे हैं, निकालो जरा। तुम फिर गए ना वहाँ? अरे कहीं नहीं गया मैं, फिर तुम्हारी चुर शुरू हो गई ना। ना करो, किसी की बद्दुआ ना लो। जिस तरह तुम अपनी एक एक गाय और बकरी पे नजर रखते हो ना, दूसरे भी अपने जानवर से इतना ही प्यार करते हैं। अच्छा, तो अब तुम मुल्यानी बन गई, हाँ? बोला कहीं नहीं गया हूं मैं। ये जो कुछ भी है ना मेरे पास, ये सब मेरी मेहनत की कमाई आया। बड़ी मेहनत की कमाई है। कांटे निकालने हैं निकालो, नहीं तो ज्यादा बातें नहीं करो। चुप रहे पाँव में। हाँ हाँ निकालती हूँ। निकालती हूँ, आराम से देख के। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? कांटा निकाल रही हो, गोश्त निकाल रही हो? आराम से निकाल। बस हो गया, छोड़ दो। ठीक है, हो गया। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। इनका सारा खर्चा बैलों पे हो जाता है, घर में कुछ खाने को है नहीं। अल्लाह बस किसी को औरत ना रखे, पर रखे तो इतना बोझ ना डाले कि सारा कुछ खुद करना पड़े। रहीम, ओ रहीम, आ तेरी चाची के घर चले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाजरा। बिस्मिल्लाह। अदी वो घर पे खाने को कुछ नहीं है, थोड़े से चावल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा सा आटा दे दोगी? हमारी गाय ने दूध देना कम कर दिया, थोड़ा सा दूध भी दे देना, बच्चे दूध और रोटी खा लेंगे मेरे।
मैं पहले भी तुम्हें आटा दे चुकी हूँ, वो तो तुमने वापस किया नहीं। उमर को तो तुम जानती हो, एक एक रोटी गिनता है, कौन कितनी खाता है। अच्छा अभी अल्लाह रखा ने कहा है ना कि वो लेकर आएगा, जैसे ही लाएगा मैं तुझे दे दूंगी। क्या वापस करोगी? पिछला जो आटा दिया था वो तो कर्ज में ही पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। देख अभी खाली हाथ मत भेज, अभी दे दे, मैं वापस कर दूंगी ना तुझे। हाँ दे देती हूँ, पर अगली बार जब मांगने आना, जब पिछला कर्ज पूरा हो जाए। उमर को तो तुम जानती हो, खाल उधेड़ देता है मेरी, और कोई बचाने वाला भी नहीं होता। एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। अच्छा तू जैसे कह रही है ना, मैं वैसे ही करूंगी। अल्लाह रखा लाएगा ना, सारा का सारा कर्ज तुझे वापस कर दूंगी। ठहर, मैं लाती हूँ। और यूं खेलते कूदते हजारी अपनी उम्र की मंजिलें तेजी से अबूर करती रही।
हजारी, जल्दी कर, तुझसे पानी की एक बाल्टी नहीं निकाली जा रही। अरे नूरी, जल्दी ही तो कर रही हूँ, अभी तो फेंकी है बाल्टी कुएं में। अच्छा, मुझे लगा कई साल गुजर गए। कुएं के पास तो वाकई कई साल गुजर गए, पर कुआं अपनी जगह मौजूद है। नूरी, हमारी कितनी सहेलियां शादी करके चली गईं। अब लगता है तेरी शादी की बारी है। चल बस कर। हजारी, जल्दी करो, तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं। ये ले हजारी। सही अदायत पानी तक खड़ा हुना दिखे। हजारी, सारा पानी भर लिया? अभी कहाँ, ये रख के वापस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर और भर लेना। जल्दी चलो हजारी, तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं। मेरी कमर रह गई है। अम्मा, मैंने कहा भी था तुम घर पे बैठो, पर तुम्हें आराम कहाँ है। हाँ, मैं घर बैठूं और तुम्हें अकेला छोड़ दूं पानी भरने के लिए? तो क्या हुआ अम्मा, मैं अकेले पानी नहीं भर सकती क्या? बिल्कुल पागल और मासूम हो तुम। कैसे छोड़ दूं अकेला? हर तरफ गिद्ध ही गिद्ध बैठे हैं यहाँ। पता नहीं क्या कह रही हो अम्मा, बहुत सारी लड़कियाँ अकेले जाती हैं पानी भरने। अच्छा चल हजारी, तूने आके पानी भी तो भरना है। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। बाबा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर सकते हो, ऐसी हरकत कर सकते हो। चाचा साईं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है शायद। कैसर शाह, मैं चीजों को अपनी खुली आंखों से देखता हूं, फहम भी रखता हूं और एहसास जिम्मेदारी भी। चाचा साईं, मैं आपको गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा। वो जो लोग कहते हैं ना, बाबा फुला साईं बहुत जालिम है, लोग उससे खौफ सदा होते हैं, डरते हैं। जानते हो उसके पीछे क्या बात है? चाचा साईं, लोग इज्जत करते हैं ना, इस वजह से।
नहीं 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 कैसर शाह, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी गलत रिवायात है। ये अमीर, ये गरीब, ये जालिम, ये मजलूम, इसका तसव्वुर हमारा अपना बनाया हुआ है बाबा। ये कोई आसमान से नहीं उतरा। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। वक्त के साथ साथ हमें इसे बदलने की जरूरत है बाबा, खुद को भी और हालात को भी। चाचा साईं, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। सोचो और समझो, ये जो गरीब गुरबा लोग होते हैं ना, उनको ताकत और दौलत की बजाय प्यार और मोहब्बत से बदलो, जीतो, उनका दिल जीतो। यही सबसे बड़ा सबक होगा और मेरा फख्र भी। आज खाना तो मेरे साथ खाओ। चलो चले चाचा जी, चलो। मैंने भी तो इसाक की शादी करनी है ना। भाई भले कर लो, मगर आपको पता ही है कि हमारे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है जो किसी की मंग ना हो। क्यों, वो तुम्हारी बांजी जो बैठी हुई है। माशाल्लाह, शुक्र है हजारी, तेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई है। एक बात बताऊं हजारी, तेरा चेहरा बना ही मुस्कुराने और खुशियां बांटने के लिए। तू अपनी फजूल बातें बंद भी करेगी कि नहीं? चल तू बकवास कर ले। तुम मजारी के पीछे ख्वार हो, वो तुमको घास भी नहीं डालती। तुम सब लोग उसके पीछे जाते हो कुएं की तरफ, वो सबको ठेंगा दिखाती है, मैं सब जानता हूँ। अरे वो मैं हूँगा जिसके इश्क में अजारी गिरफ्तार होगी, तुम देख लेना। अरे झंडे वाला पीर मेरी मदद करेगा, मैं कुछ भी करूँगा। एक दिन आएगी मेरी मुट्ठी में, वो मेरी बन जाएगी हजारी। रात से तुझे भी डर लगता है मेरी तरह, है ना? ये जो रात का अंधेरा है ना हजारी, ये बुरे लोगों का साथी होता है। उस वक्त भटकने का खदशा होता है, आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। सोचती हूँ शाम के वक्त को, सूरज को, उसकी रोशनी को रोक लूं। ये मिठाई रखो और हजारी से मेरी दोस्ती करा दो। वो जो मांगेगी मैं उसको दूंगा। सोने की बालियां, सैंडल, जूते और भी बहुत कुछ। हजारी का सोचो, उसे और घर में ना बिठाओ। हाँ, मैं तो अदा अल्लाह रखा की तरफ देख रहा था। उसका बेटा है ना इसाक, खामोश है, खूबसूरत है, अच्छा लड़का है। हजारी, हजारी हजारों में से एक की होगी और वो मैं हूं।
हजारी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। सलाम रेस। बिस्मिल्लाह रेस। कहाँ की तैयारी है रेस? जा रहा हूँ तुम्हारे बाप से मिलने। वो तो रेस कब्रिस्तान में मिलेगा, वहाँ जा रहे हो क्या? अरे बाबा कोई हक नहीं है, मेरा नसीब है, मैं खा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये लो तुम भी किशमिश खाओ और इस तरह, ताकि जान तुम्हारी बने, ठीक है? हाँ। वाह वाह वाह, किशमिश लगता है सुंदर खानी अंगूर की है। खुशरो नैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।